अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात करेंगे। महंगाई का तूफान तैयार, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अदालती कमीशन का मुतालबा, इलेक्शन कमीशन की माजरत। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया, जिसके बाद शरह सूद 12.25 पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि बैरूनी इस्तेहकाम को दरपेश खतरात बढ़ गए हैं। बैरूनी लिहाज से मुस्तकबिल की मंडियों से इम्कान जाहिर होता है कि इजनास की आलमी कीमतें बशमूल तेल तवील तर अरसे तक बुलंद रहेंगी। फेडरल रिजर्व से ज़्यादा तेज़ी से शरह सूद में इजाफा करे जितना पहले समझा गया था। मुल्क में बढ़ी हुई सियासी गैर यकीनी कैफियत ने पिछले MPC इजलास के बाद से रुपए की कदर में 5% कमी हुई है। औसत महंगाई की पेशगोइयों में इजाफे का इम्कान है और मुल्क में शरह सूद अब 12.25% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 12.25% तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की अदायगियों में अदम तवाज़ुन और महंगाई के बायस ये फैसला किया गया है। नई शरह सूद जो कि 12.25% रखी गई है और वजह यही बताई गई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये इजाफा करना पड़ रहा है और गैर मुल्की कर्ज़ों में अदम तवाज़ुन के बायस ये फैसला किया गया है और शरह सूद में ये इजाफा किया गया है। 2.5% का इजाफा है। सियासी गैर यकीनी कैफियत से रुपए की कदर भी 5% कम हुई है और औसत महंगाई की पेशगोइयों में भी इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। डॉलर की रुपए के खिलाफ तेज तरीन उड़ान, एक दिन में 3 रुपए 50 पैसे बढ़ गए। इंटरबैंक में 189.84, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपए का हो गया है। IMF के इक्तसादी जायजा मुअत्तली के फैसले के बाद बायस डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी ही मंदी है। 100 इंडेक्स में 292 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 43,818 पर आ गया। कारोबार हिस्स के माहिर ने तहरीक अदम एतमाद के मुंतज़िर फैसले में ताख़ीर को कारोबारी गिरावट की वजह करार दिया है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कौम तशवीश से मुब्तला है। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे सामने आ गया। सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तानियों के मुताबिक 6 माह में मुल्क की मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हुई। हालात कौम तशवीश में मुब्तला। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 63% पाकिस्तानियों का ये मानना है कि गुज़िश्ता 6 माह में माशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। 39% जवाब दहिंदगान ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में माशी सूरत हाल बदतर है। 14% जवाब दहिंदगान के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में माशी सूरत हाल पहले की तरह है। सिर्फ 1% लोगों ने यह कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में आज माशी सूरत हाल बहुत बेहतर है। चारों सूबों से 3010 मर्द व ख़वातीन ने सर्वे में शिरकत की। रीजनल चेयरमैन FPCCI नदीम कुरैशी कहते हैं अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब होने के मईशत पर असरात पड़ेंगे। हमें अमेरिका समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बोल न्यूज़ से बातचीत में नदीम कुरैशी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि हम उस पर सोचें कि पाकिस्तान, अमेरिका या इंडिया या और कोई देश सोचें। अब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उन्होंने यहूदियों से भी तिजारत की, तो अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब तो कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप हर जगह जा सकते हैं। आपको हर जगह जाना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कुछ भी हो। और आज की डेट में देखें तो आलमोस्ट हम EU को और अमेरिका को आलमोस्ट 20 से 22 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ जाकर रुकेंगे? तो मेरा ख्याल है कि हमें बैलेंस्ड इकॉनमी के साथ, बैलेंस्ड लोगों के साथ तल्लुकात देने चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देख लेना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि यहूदी हो या कोई भी हो तिजारत की जा सकती है, तो फिर हमें तो कोई रोकने वाला होना ही नहीं चाहिए। हमें दुनिया के हर मामले में हर मुल्क के साथ, सिर्फ अमेरिका नहीं, हर मुल्क के साथ अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल अज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा फैसला शाम 7:30 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक बात वाज़ी नजर आ रही है, रूलिंग गलत है। दिल से पार्लियामेंट को चलते हुए देखना चाहते हैं। वही असेंबली बहाल हुई तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। बड़ी अदालत में बड़ा केस, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गईं। 5 रोज मुसलसल समाअत के बाद फैसला महफूज। अदालत फैसला शाम 7:30 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, रूलिंग का दिफा नहीं कर रहा, मेरी राय नए इंतखाबात की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एक बात वाज़े नजर आ रही है, रूलिंग गलत है। बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम पाकिस्तान के लोगों के मफाद, कानून और हालात को देखेंगे। दिल से पार्लियामेंट को चलते हुए देखना चाहते हैं। वही असम्बली बहाल हुई तो मुल्क में अफरा तफरी होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हमारी कौम क़यादत को तरस रही है। हम सच बोलना शुरू कर दें तो कौम कहां से कहां चली जाए। अदालत इल्जामात पर फैसला नहीं देगी, मेरिट पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुसलसल 5 रोज स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस पर समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जो कुछ देर के बाद 7:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए करार दिया था कि हम कौम और मुल्क के मफाद में फैसला करेंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताएगा 7:30 बजे तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा, क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के बाहर? अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जाने से जो वक्त दिया गया है 7:30 बजे, तो बड़ी बेचैनी के साथ 7:30 का इंतज़ार किया जा रहा है। ताहम सियासी रहनुमा और जो अपोजिशन के लोग थे वो तो सुप्रीम कोर्ट से चले गए हैं। ताहम मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का अपना अमला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ताहम अब अफ्तारी का वक्त हो रहा है, तो इसी वजह से अफ्तारी की तैयारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं और सबकी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और सब जो है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ्तारी फ़ौरन अफ्तारी हो और अफ्तारी के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट आकर अपना फ़ैसला सुनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सबसे यानी पाकिस्तान की तारीख का जो है वो सबसे बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो पार्लिमान, ऐवान और अवामी नुमाइंदों से मुतल्लिक है और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक है, असम्बलियों की तहलील होने से मुतल्लिक है और नए इंतखाबात से मुतल्लिक है। ये तमाम अनासर जो हैं वो इस फैसले में मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो इतवार के रोज़ जब तहरीक अदम एतमाद यानी 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, असम्बली का इजलास बुलाया गया था, ताम स्पीकर की गलत रूलिंग की वजह से जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो ख़त्म कर दी गई, तो उस पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था 3 अप्रैल को और फिर उसके बाद 5 रोज़ मुसलसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत करती रही और इस हवाले से पहले अपोजिशन को जो है वो मुकम्मल वक्त दिया गया। अपोजिशन की जानिब से उनके वकला जो है उन्होंने अदालत को इस आइनी बुरहान से, सियासी बुरहान से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया। जब अपोजिशन के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपसे जानते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।